अजीत तो मेरे हाथ में आ गया है। उसे अच्छी खासी जुए की लत भी लग चुकी है। अब बस सतीश एक बार मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन लेकिन सतीश तक पहुंचू कैसे? क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, वो धंधे के बारे में सोच रहा था अपन। तो क्या दादा, हर रोज हजार रुपए देना, उस पर 100 रुपए कमाना, धंधे में कोई मजेदारी रही नहीं है दादा। मुझे लगता है हमें कुछ बड़ा काम करना चाहिए। मतलब पिछले 3 महीने से आप ये काम कर रहे हो, लगभग 1 लाख रुपए तो जमा कर ही लिया होगा। अब इन पैसों को बड़ी जगह इन्वेस्ट करके बड़े धंधे के बारे में सोचते ना। और वैसे भी आपकी जान पहचान में कोई तो ऐसा धंधे वाला होगा, उसके धंधे में आधा पैसा इन्वेस्ट कर दो और बाकी का जो आधा पैसा है उसे इस धंधे में लगा दो। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन आज के जमाने में लाख रुपए क्या होते हैं? कोई भी बड़ा बिजनेसमैन लाख रुपए थोड़ी ना लेगा ब्याज पे। और अगर मान ले उसने ले भी लिया तो क्या गारंटी है कि वो असल के साथ हमें मुनाफा देगा? सो तो है, लेकिन कोई भरोसे का बंदा पकड़ो ना। और वैसे भी आपकी नज़र में ऐसा एक आदमी है। किसको दो? सतीश जी। उनका इतना अच्छा खासा बिजनेस है, उनकी कंपनी में अगर अपना पैसा लगाओगे तो वेस्ट नहीं होगा। सही कह रहा तू। चल मैं आज ही बात करता हूँ उससे। गुड मॉर्निंग मानव, कैसा शिव? आज अजीत, मानव, ये कल का कलेक्शन 7,000 रुपए गिन लो। अरे गिनने की क्या जरूरत है? तेरे पे भरोसा नहीं है क्या? और ये ले, रख ले। अरे नहीं मानव, मेरे पास है, इसकी जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? और मैं तेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, तू यहाँ काम करता है, तेरे हक के पैसे हैं। ये ले, ले रख। थैंक्स सर। दादा नमस्कार, मुझे 10,000 रुपये चाहिए 1 हफ्ते के लिए। आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, पर आप कौन? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। रॉकी के कैसीनो में देखा था आपको। क्या कमाल का खेलते हैं आप। अरे 2 का 4 करना और 4 का 8 करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं और कसीनो? नहीं, तुमने किसी और को देखा होगा। अरे क्या मजाक करते हैं आप। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को कैसे भूल सकता है, और खासकर ऐसे खिलाड़ी जो एक ही रात में 10-12 हजार का झोल पानी किया हो। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। मैं कभी जुआ नहीं खेलता, किसी और की करतूत मेरे माथे मारे तुम। क्या बात कर रहे हो? हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, जुआ नहीं खेलता। नहीं, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था। कल रात में इन्हीं को देखा था कैसीनो में। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे मैं तो क्या, मैं अपने जैसे 10 आदमी को और खड़ा कर सकता हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए कैसीनो में, वहाँ इन्हें लोग पहचान लेंगे। तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी मेरे पास पैसा नहीं आपको देने के लिए, आप कल आइएगा जी। जी। मानव, वो आदमी तो जुआ खेला। हाँ? मानव, मेरी मजबूरी थी। अरे क्या मजबूरी थी तेरी? वो एक्चुअली होली वाले दिन आई ने मुझसे 5,000 रुपए ले लिए। और इसलिए तूने जुआ खेला? अरे तू मुझसे ये पैसा नहीं मांग सकता था, लेकिन नहीं, तू नहीं मांगेगा क्योंकि तू मुझे अपना ही नहीं समझता। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया अजीत। मानव, मैं तुझ पे बोझ नहीं बनना चाहता था। तो किस बात का बोझ बनेगा यार तू मुझ पे? किस बात का बोझ? तू यहाँ काम करता, अपने हक के पैसे लेके जा। कितनी मुश्किल से तूने गलत रास्ता छोड़ा है, फिर वहीं जाएगा। मानव, इस बार मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। एक शर्त है, आज से तू जुआ नहीं खेलेगा, और आगे से तू जुआ खेलता है तुम्हारा रिश्ता खत्म। नहीं मानव, प्लीज ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। मैं वादा करता हूँ तुझसे, आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा।
देखिए, मुझे मेरे पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आप मेरा पैसा आज और अभी दे देते हैं तो अच्छा रहेगा। एकदम से ऐसे पैसों की क्या जरूरत आ पड़ी मनोहर पंत जी? मेरे कहने का मतलब है कि आपकी तीनों बेटियों की शादी तो हो चुकी है, फिर देखिए, मेरी जरूरत क्या है, कैसी है, इससे आपका कोई मतलब है नहीं, और मैं आपको ये सब बताना जरूरी भी नहीं समझता। आपका कुछ लेन देन ही नहीं है इन बातों से। बस मेरा पैसा है, मुझे लौटा दो, मुझे उसकी जरूरत है। माफ कीजिए मनोहर जी, मैं पैसे तो आपको लौटाना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि आपको पैसे लौटा सकूं। आप तो मार्केट की हालत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन धंधा दिन पर दिन बैठता जा रहा है। ऐसे में आपके सारे कर्ज कैसे एक साथ अदा करूं? देखिए, सारे के सारे नहीं, जितने पैसा है थोड़े बहुत उतने दे दीजिए, उससे मैं काम चला लूंगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज। 4-5 हजार का बंदोबस्त तो मैं इस वक्त कर सकता हूँ। अगर उससे आपका काम हो सकता है तो मैं। ठीक है, दे दीजिए। ये लीजिए। वैसे इन पैसों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लेकिन बाकी के पैसे भी जल्द से जल्द लौटा दीजिएगा। जी जी, जरूर जरूर। मानो, तेरी आई और अर्चना दोनों घर पे नहीं है। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ गए वो दोनों? अर्चना घर पे नहीं है। लेकिन बाबा, अर्चना तो हमेशा घर से जब जाती है तो मुझे बता के जाती है। जरूर कुछ गड़बड़। आई की तबीयत भी ठीक नहीं है बाबा। चलो चल के ढूंढते। चलो। मानव, मानव, मैं यहाँ हूँ, आई के कमरे में। मानव, अर्चना, ये बाहर से ताला किसने लगाया? मानव, वो मैंने लगाया। तूने अर्चना को बंद क्यों किया? अर्चना अंदर है, मुझे पता नहीं था, मैं ऐसे ही बंद करके गई। देख, ये पता हो ना हो, तूने ताला क्यों लगाया? अच्छा, तुम मानव, मैं अंदर काम कर रही थी। मैंने सोचा आई की रूम बहुत गंदी पड़ी, इसलिए मैं साफ कर दूं। लेकिन जब मैं बाहर आई तो दरवाजा बंद था। मुझे लगता है आई से गलती से। नहीं, गलती से नहीं, इसने जानबूझकर किया है। तभी तो सच बोल, तूने दरवाजा बंद क्यों किया? सुनो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। ऐसे करके आके उठा के मुझे नहीं देखना। हाँ, तुम्हारी बहू से कह दो, मेरे इजाजत के बगैर मेरे कमरे में घुसना नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये सफाई विफाई मुझे जरा भी पसंद नहीं है। और उसे कह दो, अगर आइंदा ये मेरे इजाजत के बगैर मेरे कमरे में घुसी तो मैं उसे ऐसे ही बंद कर दूंगी। और तुम्हें भी कह देती हूँ, मेरे इजाजत के बगैर मेरे कमरे में घुसना नहीं। तुम्हें बाहर जो तमाशा करना है वो करो। तो ये सब क्यों करती? ये कौन बोल रहा है? हम दोनों के बीच में ये बाहर वाला क्यों बोल रहा है? ये हमारा घरेलू मामला है, तीसरा बीच में बोले वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, समझे ना? बाबा, अरे अभिनव, वो बाबा आपसे कुछ।
बाबा, हाँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है। बताइए ना क्या बात है। नहीं, कुछ नहीं। बाबा, आप मुझसे छुपाएंगे? बताइए ना क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है विनोद, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे इस बारे में मैं तुमसे बहुत पहले बात करना चाहता था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। बाबा, ऐसी क्या बात है? विनोद, दरअसल बात यह है। अरे वाह, क्या बात है? आज बाप बेटे आराम से बैठकर बातें कर रहे हैं। जरा मुझे भी तो बताओ क्या बातें हो रही हैं। नहीं सुलोचना, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर है भी तो बाप बेटे में कोई सीक्रेट नहीं हो सकता क्या? हाँ हाँ, जरूर हो सकता है। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गुस्सा? ये गुस्सा है? मैं गुस्सा हो रहा हूँ? अच्छा बाबा, आप कुछ बात कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, तुम दोनों भी ना आई के आने के बाद बाबा अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? और अभी भी इतने घबराए हुए, इतने परेशान लग रहे हैं। कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन क्या? मानव, आप बहुत थक गए हैं ना, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? अर्चना, इतना कुछ हो जाता है और तुम इतनी शांत कैसे रह लेती? तुम्हें देख के तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? आज इतना कुछ कहती है तो कभी बुरा नहीं लगता? नहीं मानव, क्योंकि मैं जिस मकसद से यहाँ पर आई वो दिन जल्दी आने वाला है। मुझे पता है आई बहुत जल्दी ठीक होने वाली है। और पता है माना, जब आई ठीक हो जाएंगे ना तो ये अपमान, ये बेइज्जती, ये सारी चीजें बहुत छोटी नजर आएंगी। आप भी इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इतना कुछ कैसे सोच लेते? आप ही से सीखा है। आप ही कहते हैं ना मानव कि इंसानों को दुखों के बीच रहकर खुशियों की वजह ढूंढ लेनी चाहिए। वही मैं कर रही हूँ। बीच में क्यों घुस रही है? देख नहीं रही यहाँ पर लाइन लगी हुई है? हाँ तो मैं तो कब से लाइन में खड़ी थी, जरूरी काम है तो जाना पड़ा, समझी? हाँ तो फिर से लाइन लगा। क्यों लगाओ फिर से नंबर? और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तू जाती है कि वरना? वरना क्या कर लेगी? जा, नहीं जाती। अरे तेरी 10 पुश्ते भी लाइन लगाएगी, नालायक औरत। तू नालायक, तेरा पूरा खानदान नालायक। और तेरा खानदान पता है मुझे क्या है? तेरा पति शराबी, बेटा जुगारी और बहू बदचलन। अपनी जबान को लगाम दे, समझी? अरे छोड़ो ना कामिनी, अरे काय को झगड़ा करती है? अरे एक ही चौल में रहना है, रोज एक दूसरे का चेहरा देखना है, क्यों एक दूसरे पर लिच्छन लगा रही हो? मैंने शुरुआत नहीं की थी, इसने की थी। आई तुम्हें पता है ना? आई बोलो ना कुछ। आई शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तो इसने की है। और ये फैसला करने वाली तुम दोनों कौन होती हो? तुम तो जानती हो ना मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ। आई मैं सच कहती हूँ ना। आई कुछ बोलती कि नहीं? आई झूठ बोल रही। आई कुछ बोलो ना। आई मैं कब से लाइन में खड़ी थी, आज तो आई भी कुछ नहीं बोल रही। आई को पता है मैं कब से लाइन में खड़ी थी, मैं सच कह रही हूँ। आई तुम जानते हो ना? मेरे
बाल्टी को छूना नहीं, मैं धट्टी कट्टी हूँ, समझी ना? मैं मेरा काम कर सकती हूँ। अगर तूने मेरे बाल्टी को छुआ ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दूंगी। तू निकल निकल यहाँ से, मैं मेरा काम कर सकती हूँ। थैंक यू भैया। अर्चना, माधुरी, अर्चना तुम हो कहाँ आजकल? तुम्हें पता है पिछले 8-10 दिनों में मैंने तुम्हारे घर के कितने चक्कर काटे, लेकिन जब भी गई वहाँ ताला था। तुमने अपना ठिकाना बदल दिया है क्या? हाँ, वो आजकल हम किसी और घर में रह रहे हैं। मैं अपने सास ससुर के साथ रहने लग गई। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है अर्चना। कैसा चल रहा है वहाँ सब कुछ? सब बहुत अच्छा है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? अपना ख्याल रखती हो कि नहीं? और वरुण कैसा है? सब कुछ ठीक है, बस वरुण की तबीयत कभी कभी ढीली पड़ जाती। बस एक बार ये बच्चा आ जाए ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तुम बताओ, वैशाली से तुम्हारी हाल ही में कोई बात हुई? कैसी है वो? ठीक है, हर चीज को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, तुम्हें धर्मेश का कोई फोन आया? उससे कोई बात हुई? उसने तुमसे कोई बात की? नहीं अर्चना, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। इनफैक्ट मैं भी उसके फोन का वेट कर रही हूँ। मुझे उनसे डिवोर्स की बात भी करनी है। खैर छोड़ो ये सब बातों को। तुम बताओ, तुम्हारी सास के साथ कैसे कट रही है? बहुत अच्छा। नमस्कार ताई। आज क्या कितना लूटने का विचार है? क्यों मजाक कर रही है ताई? ताई, अभी अभी तो आपकी वो सब्जी खरीद के गई है, आप फिर आ गई। फोकट में ज्यादा सब्जी हो जाएगी। आज मेरा सब्जी में नहाने का मूड है। कुछ तकलीफ है तुमको? अपना काम कर। हाँ? बैंगन बोलो ताई। कैसा? बैंगन 8 रुपए पाव किलो। हाँ। और टिंडा 10 रुपए पाव किलो। ये पाव किलो देना, ये पाव किलो देना। अच्छा। ये भी पाव किलो देना। अच्छा वाला है ना? हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, ताजा है। हाँ। आई पैसे क्या ना? हमारे पैसे तो देके जाओ। अरे डबल दे दूं क्या पैसे? अरे अभी दिए ना मैंने। ओए, कब दी तूने पैसे? खड़े खड़े चूना लगा रही क्या बुढ़िया? देख चुपचाप पैसा निकाल, वरना ये सब्जी भी इधर ही रखे चलते बंद। चट्टी कहीं की। ए, चोर मत बोला, अपने जुबान को लगाम दे। और देख, तेरी सब्जी मैंने दी नहीं तो क्या करेगी तू? ये लो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। खुद गफला करती है और इल्जाम हम लोग पे लगाती है। देख, मुझसे उलझ मत, समझी ना? अगर भाजी लेके जानी है तो सब्जी का पैसा इधर रख। अगर नहीं देगी ना पैसा, तेरे बाल नोच लूंगी मैं। हाँ। अरे उर्मिला, ये तू क्या कर रही है? तुझे मालूम है तू किससे बात कर रही है? ये हमारे मानव दादा की आई है। तो मानव दादा की आई है तो क्या फोकट में सब्जी लेके जाएंगी? और नहीं तो क्या, ये सब्जियाँ क्या हमारे घर के पिछवाड़े में उगती है काका? हम लोग को भी दाम दे के पैसा दे के लानी पड़ती है सब्जी, समझे ना? हाँ हाँ, वो ठीक है। हाँ, लेकिन देखो, ये जो हम धंधा कर रहे हैं ना, वो मानव दादा की वजह से ही कर रहे हैं। हमें उनके साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। धंधा है ना, मेहनत से चलता है। कोई हम पर कुछ भी एहसान नहीं कर रहा है। मानव अगर हमको पैसे देता है ना तो उसका ब्याज भी तो लेता है। अगर वो हम पर एहसान कर भी रहा है तो वो हमारे घर आए, हमें एक बार नहीं 4-4 बार पेट भर के खाना खिला के भेजेंगे उसे। लेकिन धंधे के टाइम पे धंधा खोटा नहीं करना है मुझे। हाँ हाँ, तू समझ नहीं रही उर्मिला। बात ये है कि आय को भूल जाने की बीमारी हो गई है। वो जानबूझकर तुम्हारे पैसे डुबाना नहीं चाहती। वो सब ठीक है, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। बिल्कुल। लो, दोबारा तुम्हारे दुकान पे पाँव नहीं रखूंगी। आना भी नहीं। आना तो पैसे दे के जाना। आई सिर्फ तभी गुस्सा होती है जब वो मुझे देखती है।
बाकी वक्त वो कभी किसी के साथ झगड़ती ही नहीं है। इसका मतलब है